हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का 17 फरवरी 2024 को यानी कि कल इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय की तैयारी के लिए बिहाइव और मोमेंट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पोएम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका क्विक रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? कैसे जो शहनाई है वो पुंगी से डिफरेंट है, अलग है। आंसर देखें। द पुंगी वाज रीडिड नॉइज मेकर। रीडिड का मतलब होता है खोखली और नॉइज मेकर मतलब आवाज़ उत्पन्न करने वाली। बट अनलाइक द पुंगी द शहनाई इज ए लार्जर पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टीम। बट मतलब परंतु, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न, अलग। द पुंगी द शहनाई इज ए लार्जर पाइप यानी कि पुंगी से अलग शहनाई जो है वो एक बड़ी पाइप है, लार्जर पाइप है विद नेचुरल होलो स्टीम जिसके अंदर प्राकृतिक छिद्र है। इट इज़ लार्जर एंड ब्रॉडर। ये जो है इट इज़ मतलब यह है, लार्जर बड़ी एंड ब्रॉडर मतलब चौड़ी, देन द पुंगी मतलब पुंगी से। 7 होल्स आर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप्स यानी कि इसकी जो बॉडी है यानी कि पाइप की जो बॉडी है उसके ऊपर 7 होल यानी कि 7 छिद्र होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? वाई डिड मार्गी मदर यानी कि क्यों मार्गी की माता जी मदर सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजती हैं, द काउंटी इंस्पेक्टर मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को। आंसर देखें। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट मार्गी इन ज्योग्राफी यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है हैड बीन गिविंग यानी कि दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी कि एक के बाद एक टेस्ट, टू मार्गी मार्गी को, इन ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी में। मार्गी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स और मार्गी जो है बुरा और बुरा कर रही थी यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था और मार्गी जो थी बुरा बुरा जो है परफॉर्म कर रही थी। हर मदर वॉज वेरी अपसेट विद इट। उसकी माँ जो है इससे बहुत उदास थी, अपसेट थी। सो सी सेंट फॉर इसलिए वो बुलावा भेजती है, सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजती है काउंटी इंस्पेक्टर को, टू चेक चेक करने के लिए, हर मैकेनिकल टीचर मतलब उसके मैकेनिकल टीचर को। इसलिए जो उसकी मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजती है ताकि वो आए और चेक करें मैकेनिकल टीचर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम विंड? जो पोएम है विंड इसकी थीम क्या है? आंसर देखें। इन दिस पोएम द पोएट सुब्रमण्या भारती डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। तो इस कविता के अंदर इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोइट सुब्रमण्या भारती जो कवि है सुब्रमण्या भारती डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है द एक्शन ऑफ विंड यानी कि हवा के कार्यों को, यानी कि हवा क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताता है। द पोइट आस्क द विंड जो कवि है वो कहता है विंड को, टू कम स्लोली कि आप धीरे से आओ, कम स्लोली, एंड नॉट टू काज एनी हार्म और ना कोई नुकसान ना पहुंचाओ, टू द पर्सन व्यक्ति को, और थिंग्स मतलब वस्तुओं को। यानी कि कवि जो है हवा से कहता है कि धीरे से आओ और किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नुकसान मत पहुंचाओ। एट द एंड अंत में द पोएम ऑफ द पोएम द पोइट अर्ज द ह्यूमन बीइंग कविता के अंत में, एट द एंड ऑफ द पोएम यानी कि कविता के अंत में द पोइट अर्ज यानी कि अर्ज मतलब प्रार्थना करता है ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों से, टू बी स्ट्रोंग कि वो स्ट्रोंग बन जाए, मजबूत बन जाए, एंड स्ट्रोट का मतलब होता है ताकतवर यानी कि सीधे खड़े रहें, झुके ना हवा से। दस द पोएम कन्वे दस द पोएम कन्वे यानी कि पोएम जो है कन्वे करती है द आइडिया मतलब विचार, दैट नो बडी केयर फॉर द वीक कि कोई भी जो है परवाह नहीं करता कमज़ोर की, एंड क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग का मतलब होता है जो टूट फूट रहा हुआ यानी कि ढहते हुए व्यक्ति की कोई भी परवाह नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट टू इम्पोर्टेंट अर्थ एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक यानी कि कौन से महत्वपूर्ण और धरती को हिला देने वाले डिसीजन मतलब निर्णय डॉक्टर लेता है, वाइल जब ही वाज लुकिंग देख रहा था, इनटू द मिरर मतलब शीशे में, जब वो मिरर में देख रहा था डॉक्टर तो उसने कौन से
दो इम्पोर्टेंट और धरती हिला देने वाले डिसीजन लिए। आंसर देखें। द डॉक्टर डिसाइडेड दैट, डॉक्टर ने डिसाइड किया यानी कि निर्णय लिया, ही वुड ट्राई टू लुक मोर हैंडसम, कि वो कोशिश करेगा और ज़्यादा हैंडसम दिखने का। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए। ही वुड सेव डेली, यानी कि वो डेली सेव करेगा। ही वुड आल्सो ग्रो थिन मस्टेच, और वो पतली मूछ ग्रो करेगा, यानी कि पतली मूछ उगाएगा। ही वुड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हीज फेस, कीप मतलब रखना होता है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, ऑन हीज फेस मतलब अपने चेहरे पर, और वो अपने चेहरे पर हमेशा आकर्षक मुस्कान रखेगा। द सेकेंड डिसीजन वाज, जो दूसरा निर्णय था, दैट कि ही वुड मैरी ए वुमेन, कि वो एक ऐसी औरत से शादी करेगा, वुमेन डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हो, हु वाज रिच, जो अमीर हो, एंड फैट हो और मोटी हो, एंड ही विल मेक ए हाई फॉर द हनी बी, मेक ए हाई, हाई होता है छत्ता, फॉर द हनी बी मतलब मधुमक्खी के लिए छत्ता बनाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज जोनसीज इलनेस, जोनसी की इलनेस क्या है, यानी कि बीमारी क्या है। डिड ब्रह्मन्स मास्टरपीस क्योर हर, क्या बर्मन का जो मास्टरपीस है उसने उसका इलाज किया। आंसर देखें। जोनसी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जोनसी जो थी वो पीड़ित थी, सफरिंग मतलब पीड़ित होना, फ्रॉम निमोनिया मतलब निमोनिया से पीड़ित थी। सी हैड हाई फीवर, उसको तेज बुखार था। सी हैड अटैच्ड हर लाइफ टू द फॉलिंग लीव ऑफ ए आयरी क्रीपर, सी हैड अटैच यानी कि उसने अटैच कर लिया, जोड़ लिया, हर लाइफ मतलब अपने जीवन को जोड़ लिया, टू द फॉलिंग लीव्स मतलब गिरते हुए पत्ते से, ऑफ आइवरी क्रीपर मतलब आइवरी की जो बेल है उसका जो पत्ता है उसके साथ उसने अपने जीवन को अटैच कर लिया, जोड़ लिया। दज सी हैड लॉस्ट ऑल होप, इस प्रकार उसने सारी उम्मीद खो दी थी, लॉस्ट खो देना, ऑल होप मतलब सारी उम्मीदें, ऑफ गेटिंग वेल यानी कि अच्छा होने की, ठीक होने की, स्वस्थ होने की। बट द लीफ पेंटेड बाय द ब्रह्मन, लेकिन जो पत्ता, लीफ यानी कि पत्ता, पेंटेड मतलब पेंट किया गया था, बाय ब्रह्मन, ब्रह्मन के द्वारा, सर्वाइड वो सर्वाइव कर जाता है यानी कि बच जाता है। द स्ट्रॉम नाइट मतलब तूफानी रात को। जोनसी गोट द विल पावर, जोनसी को इससे विल पावर मिलती है, इच्छा शक्ति मिलती है, टू लिव जीने की, बिकॉज क्योंकि द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, क्योंकि जो अंतिम लीफ था, जो पत्ता था, डिड नॉट फॉल वो नहीं गिरा, फॉल ऑफ द आइवरी क्रीपर मतलब आइवरी के बेल से, क्रीपर का मतलब होता है बेल, आइवरी जो है नाम है। उसके बाद दज, इस प्रकार, ब्रह्मन मास्टरपीस जो बर्मन का मास्टरपीस है, सेव्ड मतलब बचा लेता है, जोनसीज लाइफ मतलब जोनसी के जीवन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कलाम से अबाउट द हाउस वेयर ही लिव्ड, यानी कि कलाम, अब्दुल कलाम जी अपने घर के बारे में क्या कहते हैं जहाँ पर वो रहते थे। अब्दुल कलाम हाउस वाज ए मॉस्क्यू स्ट्रीट, अब्दुल कलाम का जो घर था वो मस्जिद वाली गली में था, ऑफ रामेश्वर मतलब रामेश्वरम की। इट वाज एन एसेंट्रल हाउस, यानी कि ये उनके पूर्वजों का यानी कि बुजुर्गों का घर था। इट वाज क्वाइट ए लार्ज वन, यानी कि ये काफ़ी बड़ा था। इट वाज बिल्ड इन ए मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। इट वाज ए पक्का हाउस, ये पक्का घर था। इट वाज मेड ऑफ लाइमस्टोन, और ये लाइमस्टोन से बना हुआ था, लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, एंड ब्रिक्स मतलब ईंटों से बना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर मारियाज स्ट्रगल, यानी कि मारिया शेरापोवा का स्ट्रगल क्या था, संघर्ष क्या था, डूरिंग हर स्टे, यानी कि उसके स्टे के दौरान, स्टे का मतलब होता है रुकना, द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जब वो यूनाइटेड स्टेट में रहती थी, जब रुकी थी, तो उस समय जो मारिया शेरापोवा ने जो स्ट्रगल किया था यानी कि संघर्ष किया था उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। सी वाज हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो मुश्किल से 10 साल की थी। वैन मतलब जब, सी वाज सेंट जब उसको भेजा गया, टू फ्लोरिडा यानी कि फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा जो है शहर का नाम है, इन द यूएसए मतलब जो यूएस के अंदर है। सी वाज सेंट देयर टू गेट ट्रेनिंग, सी वाज सेंट यानी कि उसको भेजा गया था, देयर मतलब वहाँ पर, टू गेट ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए, इन टेनिस मतलब टेनिस की। सी स्टेड देयर वो वहाँ रुकी, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक। सी हैड टू बियर सेपरेशन, सी हैड टू बियर यानी कि उसको जुदाई
सहन करनी पड़ी। बियर का मतलब होता है वहन करना, सहन करना। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव यानी कि जुदाई। फ्रॉम हर मदर मतलब अपनी माँ से, यानी कि उसको अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। सी मिस्ड हर मदर टेरिबली, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती थी। सी कुड नॉट सी इवन हर फादर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान उसने अपने पिता को भी नहीं देखा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस समय के दौरान। सी वॉज वेरी यंग, वो बहुत ही छोटी थी। द सीनियर इन द ट्रेनिंग कैंप, जो सीनियर थे ट्रेनिंग कैंप में, ऑर्डर्ड हर, वो उसको आदेश देते थे, टू क्लीन द रूम, कि वो कमरे की सफाई कर दे। बट इट कुड नॉट डिप्रेस हर, ये लेकिन इससे वो नहीं दबी। सी नेवर थॉट ऑफ, उसने कभी नहीं सोचा, क्विटिंग द गेम, यानी कि गेम छोड़ने के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइनली किल्ड द ट्री, यानी कि आखिर किसने पेड़ को मार दिया। आंसर देखें। व्हेन द ट्री इज स्नैप्ड आउट, यानी कि जब ट्री को उखाड़ दिया जाता है, इट बिकम्स डिसकलर्ड बाय द सन, तो वो डिसकलर्ड हो जाता है, यानी कि फीका पड़ जाता है सूरज की वजह से। द ट्री इज अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि ट्री जो है सांस नहीं ले पाता। ब्रीथ होता है सांस लेना, अनेबल मतलब अयोग्य हो जाता है। इट फाइनली गेट ड्राइड अप, आखिरकार वो सूख जाता है। आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी कि उखाड़े जाने के बाद। ऑल दिस, यानी कि ये सब। फाइनली आखिरकार। किल मतलब मार देता है। द ट्री मतलब पेड़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, यानी कि सेंट पीटर जो है ओल्ड लेडी से क्या चीज़ मांगते हैं और ओल्ड लेडी का क्या रिएक्शन था, यानी कि क्या प्रतिक्रिया थी। सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर ए केक, यानी कि सेंट पीटर जो है आस्क मतलब मांगते हैं, ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत से, फॉर ए केक मतलब एक केक मांगते हैं, यानी कि रोटी मांगते हैं। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, यानी कि उसकी रोटियों के स्टोर से, यानी कि जो उसने रोटियां रख रखी थी उनमें से वो एक रोटी मांगते हैं। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, जो लेडी थी वो बहुत ही लालची थी। सी मेड ए स्मॉल केक फॉर हिम, उसने उसके लिए उनके लिए एक छोटा सा केक बनाया, यानी कि छोटी सी रोटी बनाई। बट इट सीम्स टू हर टू बिग, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी है। टू बी गिवन, यानी कि देने के लिए। इन द एंड मतलब अंत में। सी मेड ए वेरी स्मॉल, उसने बनाई एक बहुत ही छोटी एंड थिन केक, पतली सी रोटी। बट सी डिड नॉट गिव इवन दैट केक टू मी सेंट पीटर, बट मतलब परंतु सी डिड नॉट गिव, यानी कि उसने नहीं दी, इवन दैट केक यानी कि वो रोटी भी, टू सेंट पीटर मतलब सेंट पीटर को। सी पुट इट ऑन द सेल्फ, और उसने उसको अलमारी के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, यानी कि हैप्पी प्रिंस जो है रूबी क्यों भेजता है, यानी कि मणि क्यों भेजता है दर्जिन को। सीमस्ट्रेस होती है दर्जिन। वट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस, और जो स्वेलो है अबाबिल, वो सीमस्ट्रेस यानी कि दर्जिन जो दर्जी का काम करती हैं उसके घर में क्या करता है। आंसर देखें। द सीमस्ट्रेस इज़ वेरी पुअर, यानी कि दर्जिन जो थी वो बहुत ही गरीब लेडी थी। हर सन हैज ए फीवर, उसके बेटे को बुखार था। ही इज़ आस्किंग हीज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से ऑरेंजेस यानी कि संतरे मांग रहा था। सी हैज़ नथिंग टू गिव हिम, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। बट रिवर वाटर मतलब केवल नदी का पानी था देने के लिए। द बॉय इज़ क्राइंग, लड़का जो है रो रहा था। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी, इसलिए जो हैप्पी प्रिंस है वो भेजता है रूबी यानी कि मणि, फॉर द सीमस्ट्रेस यानी कि दर्जन के लिए। द लिटिल स्वेलो टेक्स द रूबी, जो लिटिल स्वेलो है अबाबिल है पक्षी है। टेक द रूबी, वो रूबी को ले लेता है फ्रॉम द पीटर स्वॉर्ड यानी कि पीटर की तलवार से। एंड फ्लाइज अवे, और उड़ जाता है विद इट मतलब उसके साथ। ही रीचेज द पुअर वुमेन्स हाउस, वो गरीब औरत के घर पहुंचता है। एंड गोज इन, और अंदर चला जाता है। ही पुट द रूबी ऑन द टेबल, वो पुट मतलब रखने द रूबी को, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर। एंड फ्लाइज अराउंड द बॉयज़ हेड, और लड़के के माथे के हेड जो है सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। फैनिंग हिम, हवा करता है उसको।
विद हिज विंग मतलब अपने पंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन। एक संडे को ऑथर जो है क्या नोटिस करता है और उसकी जो मदर थी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। वन संडे आफ्टरनून यानी कि एक संडे की दोपहर को द ऑथर नोटिस यानी कि ऑथर ने नोटिस किया स्मोक पोरिंग यानी कि धुआं अंदर आ रहा था थ्रू द सीम मतलब किनारों से, ऑफ द सीलिंग मतलब घर की छत के किनारों से जो है धुआं अंदर आ रहा था। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में द मदर कम्स आउट ऑफ द हाउस यानी कि मदर जो है बाहर आई विद हर सन मतलब अपने बेटे के साथ। देन तब सी रन्स बैक वो वापस अंदर भागी इनटू द हाउस मतलब घर में। एंड कम्स आउट मतलब बाहर आई, कैरिंग मतलब लिए हुए उठाए हुए, ए स्मॉल मेटल बॉक्स यानी कि एक छोटा धातु का बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। देन सी अगेन रन फिर वो दोबारा भागी इनटू द हाउस मतलब घर में, टू कलेक्ट समथिंग अदर यानी कि कुछ अन्य वस्तु कलेक्ट करने के लिए, लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तौर पर शहनाई कहाँ पर बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला। ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत तौर पर द शहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल्स जो शहनाई जो थी वो बजाई जाती थी मंदिरों में। ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग और शादी के अवसर पर। द शहनाई प्लेड वाज कंसिडर्ड ऑस्पियस जो शहनाई जो बजाई जाती है उसको समझा जाता है ऑस्पियस। ऑस्पियस का मतलब होता है सौभाग्य। बिस्मिल्लाह खान गेव ए न्यू लुक टू इट। बिस्मिल्लाह खान जो है इसको एक नया लुक देते हैं। ही प्लेड शहनाई इन फिल्म वो शहनाई को बजाते हैं फिल्मों में। अदर कल्चरल इवेंट यानी कि दूसरे कल्चरल फेस्टिवल मतलब समारोह के अंदर, एंड फेयर मेलों के अंदर, एंड फॉरेन कंट्रीज आल्सो और दूसरे देशों में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क यानी कि जो काम पर जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर जो डेस्क था उसको आइंस्टाइन क्या कहता था और क्यों कहता था। इन 1902 यानी कि 1902 में आइंस्टाइन गोट ए जॉब आइंस्टाइन को एक नौकरी मिली ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट की इन ए पेटेंट ऑफिस यानी कि पेटेंट ऑफिस के अंदर। ही जो वाज टू एसेस अदर पीपल इन्वेंशन यानी कि उसका काम था जांचना दूसरे लोगों के आविष्कारों को। बट एक्चुअली परंतु वास्तव में ही वाज डेवलपिंग हिज आइडिया इन सीक्रेट यानी कि एक्चुअली मतलब वास्तव में ही वाज डेवलपिंग यानी कि वो तैयार कर रहा था अपना खुद का आइडिया सीक्रेटली मतलब छुपा कर। ही कॉल हिज डेस्क वो अपने डेस्क को बुलाता है कहता है ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स क्योंकि उसके अंदर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट रखता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थीम ऑफ द पोएम द रोड नोट टेकन यानी कि इस पोएम की जो है थीम बतानी है। द पोएम रोड नोट टेकन हैज ए डीप मीनिंग यानी कि इसका एक गहरा मीनिंग है मतलब है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस इन लाइफ यानी कि इसके अंदर बताया गया है समस्या को मेकिंग द राइट चॉइस यानी कि सही निर्णय लेने के बारे में जीवन में। इन लाइफ मतलब जीवन में। मेकिंग द राइट चॉइस यानी कि जो सही चॉइस करना है यानी कि सही चुनाव करना है इन लाइफ में, इन लाइफ मतलब जीवन में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आवश्यक है। एंड इट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन लाइफ और इससे जो है जीवन में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स यानी कि जब बारिश होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है। आंसर देखें व्हेन इट रेन्स जब बारिश होती है द पोइट लाइक्स टू कीप प्लेइंग यानी कि पोइट को पसंद है कीप प्लेइंग मतलब लेटे रहना ऑन हीज कोजी बेड यानी कि अपने गर्म बेड पर। एंड इन्जॉय लिसनिंग इन्जॉय करना आनंद लेना, लिसनिंग मतलब सुनना, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स यानी कि जो पानी की बूंदों की जो पैटर है यानी कि टपकने की जो आवाज़ है, गिरने की जो आवाज़ है उसको सुनना उसको अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द स्नेक बिफोर एनीवन सॉ इट यानी कि सबके देखने से पहले सांप कहाँ था। वेयर डिड ही हाइड और वो कहाँ पर छुपा। वाई मतलब क्यों। आंसर देखें
द स्नेक हैड बीन लेइंग ऑन द सैंड यानी कि मिट्टी में था, बिफोर एनी वन सा इट यानी कि उसको देखने से पहले, एंड चेज इट और उसका पीछा करने से पहले। सैंड होती है मिट्टी। इट डिसअपियर इन रिपल्स अमंग द रीड्स, रीड्स जो होते हैं सरकंडे को कहते हैं, सरकंडों की जो लहर थी उसके अंदर वो डिसअपियर हो गया यानी कि गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट चाइल्ड सीज ऑन हीज वे टू फेयर यानी कि अपने मेले के जाने के रास्ते में बच्चा क्या क्या चीज़ें देखता है उसके बारे में बताना है। ऑन हीज वे टू द फेयर यानी कि मेले के रास्ते में, द बॉय सीज लड़का देखता है, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सी चीज़ें। ही सीज ब्यूटीफुल टॉयज उसने देखे खूबसूरत खिलौने, इन ए शॉप यानी कि दुकान में। देन ही सीज ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज फिर उसने ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप देखा। ट्राई टू कैच वन और एक को पकड़ने की कोशिश की। देन ही सीज सम लिटिल इंसेक्ट फिर उसने कुछ छोटे कीड़े देखे, एंड वर्म मकोड़े, एंड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दैम और उनकी ओर आकर्षित हो गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर यानी कि जो नए नए फूल थे उनका जो शावर था यानी कि जो उसके ऊपर गिरे। क्विंग द डोव यानी कि डोव की हंस की जो आवाज़ थी, आल्सो फैसिनेटेड हिम वो भी उसको आकर्षक लगी, आकर्षित करती है। ही इज़ जनरली अट्रैक्टेड टूवर्ड देम वो वास्तव में उनकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, आकर्षित होता है। सो ही इज़ लैगिंग बिहाइंड इसलिए वो पीछे रह जाता है। लैगिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट सेंस वाज टोटो प्रिटी यानी कि किस प्रकार से जो टोटो था वो सुंदर था। आंसर देखिए, टोटो इज ए प्रिटी मंकी यानी कि टोटो जो था एक सुंदर बंदर था। ही हैज़ ब्राइट आइज उसकी चमकीली आंखें थीं। विच ऑलवेज स्पार्कल जो हमेशा चमकती रहती थी। विद मिसचीफ मतलब शरारत से। ही हैज़ वाइट टीथ उसके सफ़ेद दांत थे। लाइक पर्ल यानी कि मोतियों जैसे, पर्ल का मतलब होता है मोती। ही ओफन डिस्प्लेज देम वो प्राय उनको दिखाता है। इन ए स्माइल मतलब जब वो मुस्कुराता है। ही हैज़ ए लॉन्ग टेल उसकी एक लंबी पूँछ है। विच सर्व यानी कि जो उसके काम आती है। एज ए थर्ड हैंड यानी कि तीसरे हाथ के तौर पर, यानी कि तीसरे हाथ के तौर पर वो अपनी पूँछ का प्रयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज हैप्पी प्रिंस सैड हैप्पी प्रिंस क्यों उदास था। आंसर देखें, वैन द प्रिंस वाज अलाइव जब यानी कि प्रिंस जिंदा था। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी वो हमेशा खुश रहता था। एंड नेवर सा एनी सोरो और उसने कभी भी कोई दुख नहीं देखा। बट नाउ परंतु अब, ही वॉज नॉट हैप्पी एनी मोर यानी कि अब वो और अधिक खुश नहीं है, यानी कि अब वो खुश नहीं है। बिकॉज क्योंकि वैन ही वॉज मेड इन टू ए स्टैचू जब यानी कि जब उसका स्टैचू बना दिया गया। एंड प्लेस्ड एट ए हाइट और ऊंचाई पर रख दिया। ही कुड सी द सोरो यानी कि वो देख सकता था दुख। सोरो होता है दुख। पुअर्टी मतलब गरीबी। एंड अगलीनेस मतलब भद्दापन, बदसूरती। ऑफ हिज किंगडम मतलब अपने राज्य की। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9वीं कक्षा के इंग्लिश के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।